जय श्री राम दोस्तों। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और माता सीता के बच्चे क्यों नहीं हुए, जानिए। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और माता सीता के बच्चे नहीं हुए क्योंकि वे सन्यासी भेष में थे और उनके आचरणों में संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी। वनवास के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता राजसी वेशभूषा छोड़कर सन्यासी भेष में रहते थे। वनवास के दौरान वे कंदमूल फल खाते थे और जमीन पर सोते थे और वल्कल वस्त्र पहनते थे। ऐसे में गृहस्थ आश्रम के कामों को करना संभव नहीं था, इसलिए संतान उत्पत्ति भी नहीं हो पाई। 14 वर्ष के वनवास हेतु प्रभु श्री राम व माता सीता राजसी वेश व रंग ढंग त्याग कर सन्यासी वेश में निकले थे, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वनवास के दौरान कंदमूल फल आहार और भूमि शयन और वल्कल वसन आदि सन्यासियों वाला बाणा आचरण के कारण गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्वहन कहीं से अनुकूल नहीं था। ऐसे में संतान उत्पत्ति तो बहुत दूर की बात है। जब श्री राम और सीता का प्रसंग उपस्थित हुआ तो उनका जयकारा लगाना तो बनता है। तो बोलिए श्री राम और सीता की जय जयकार। माता सीता श्री राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए वन क्यों गई थी? भगवान राम के साथ माता सीता को वनवास जाने का कारण था कि राजा दशरथ ने अपनी पहली पत्नी कैकेयी की मांग पर राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए यह मांग की थी। कैकेयी ने 14 दिन के बदले 14 साल का वनवास मांगा था। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के साथ परामर्श करके राम जी को भावी राजा बनाने का फैसला लिया था। यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली थी। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई आध्यात्मिक अनुभव हासिल किए और धर्म के मूल्यों का पालन किया। वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण बड़ी मेहनत करते थे और अपने सारे काम खुद करते थे। जब राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो कुछ दिनों बाद उनके गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह हो रहा है। तो क्या रामायण में 14 वर्ष का वनवास सिर्फ सीता और राम को ही मिला था? रामायण के बारे में सब लोग जानते हैं कि रामायण में सबसे ज्यादा चर्चा राम सीता की हुई थी, लेकिन किसी ने उर्मिला के बारे में ज्यादा बात नहीं की है। उर्मिला जी लक्ष्मण जी की पत्नी है। राम जी 14 वर्ष का वनवास मिला था और उनके साथ सीता जी लक्ष्मण जी भी साथ में गए थे। लक्ष्मण जी अपने भाई धर्म को निभाते हैं और चले जाते हैं उनके साथ वनवास में, लेकिन उर्मिला को कोई नहीं पूछता। सीता जी तो अपने पति के साथ थी, लेकिन उर्मिला जी अपने पति से दूर थी। उर्मिला अपने के पति के साथ नहीं थी। पति पत्नी जब साथ होते हैं तो सब खुशहाल होते हैं। वो दोनों लोग साथ सुख दुख में साथ निभाते हैं, लेकिन जब पति ही साथ न हो तो उर्मिला का मन कैसे खुश रह सकता था? उर्मिला अपना विरह किसको बताए? वह बस यही सोचती थी कि कब से ये 14 वर्ष का वनवास खत्म हो और वह अपने पति से मिले। उर्मिला के नयनों में बस लक्ष्मण की मूर्ति थी, अन्य उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। किसी भी सुख देने वाली वस्तु में उसे आनंद नहीं मिलता था। उसके होठों पर 64 घड़ी सिर्फ अपने पति का ही ध्यान रहता था। उर्मिला का दुख कोई नहीं समझ पाया। राम लक्ष्मण सीता के साथ साथ ही उर्मिला ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था। तो इस तरह से राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? सीता के पिता राजा जनक और राम के पिता राजा दशरथ दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। वे दोनों
ने बच्चों की शादी से पहले ही यह तय कर रखा था कि उचित समय आने पर कैकेयी से बात करके राम को 14 साल का वनवास दिला देंगे। राजा कैकेयी राजा दशरथ के बहुत करीब थी और राजा दशरथ को भरोसा था कि वह उसे जो भी काम सौंपेंगे मना नहीं करेगी। राजकुमार राम 14 साल के लिए जंगलों में जाएगा तो उसकी 12 वर्ष की ध्यान और ब्रह्मचर्य की अखंड तपस्या पूर्ण हो जाएगी। लौटेगा तो राम तत्वज्ञानी बनकर लौटेगा, जैसे राजा जनक समय थे। राजा जनक महर्षि याज्ञवल्क्य के सानिध्य में तत्वज्ञानी हो चुके थे और चाहते थे कि उनका दामाद भी तत्वज्ञानी हो जाए। राजा जनक सोचते थे कि सीता जंगलों में जाने से इनकार कर देगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ यह बात ध्यान में रखने वाली है कि ब्रह्मचारी को अखंड तपस्या में उतरने के लिए 12 वर्ष की जरूरत होती है, लेकिन गृहस्थों के लिए यह परम ध्यान 14 वर्ष का माना जाता है। तो इस तरह से 12 साल की घोर तपस्या का सच हुआ। 14 साल का वनवास तो लक्ष्मण ने भी किया था, परंतु पूजनीय व प्रसिद्ध केवल राम ही हुए थे। भगवान अपने अंश के साथ अवतीर्ण हुए हैं, अतः पूजनीय और प्रसिद्ध राम ही है। राम शब्द से शेष का बोध हो जाता है, क्योंकि राम ही स्वामी है, सामर्थ्य है। शेष सभी अपने को सेवक मानते हैं और नाम मालिक का ही होगा, ना कि किसी और का। तो इसलिए राम का नाम ही होता है कि राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था। राम के वनवास से वापस आने के बाद भरत और शत्रुघ्न का क्या हुआ? भरत जी कहते हैं, कपि दव दरस सकल दुख हिते, तो सब हर्ष के साथ राम की छत्र छाया में निवास करते हैं। क्या आपको पता है भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? वैसे तो सर्व प्रचलित है कि एक बार राजा दशरथ समर भूमि में युद्ध कर रहे थे, तभी उनके रथ के पहिए की धुरी निकल गई। कैकेयी ने उस धुरी की जगह अपनी उंगली लगाकर राजा दशरथ के रथ को गिरने से बचा लिया। इस प्रकार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा हुई। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वर मांगने के लिए कहा। इससे कैकेयी ने बाद में मांग लेने की बात कही। बाद में उन्हीं 2 वरदानों का प्रयोग करते हुए कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार राक्षसों का अत्याचार समाप्त करके हेतु भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया। जब राम का राज तिलक होने लगा, तब देवताओं को चिंता होने लगी कि राम अपने राजपाट में फंस जाएंगे, तब राक्षसों का अंत कौन करेगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर माता सरस्वती को यह कार्य सौंपा कि किसी भी प्रकार से श्री राम को वन जाने हेतु मार्ग निकाले। तब माता सरस्वती ने रानी कैकेयी, जो कि राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी, राजदासी मंथरा की जीवा पर विराजमान होकर रानी के कान भरे। जब रानी नहीं मानी, तब रानी के ही जीवा पर विराजमान होकर रानी के विचार बदले। तभी रानी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला? राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला क्योंकि उनके पिता राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की मांग पर निर्णय लिया था। कैकेयी ने राज्य संपत्ति के लिए अपने पुत्र भरत को 14 वर्ष अपने भरत को राजा बनाने की मांग की थी। इसके बदले में उन्होंने राम जी को 14 वर्ष के वनवास में जाने का आदेश दिया था। राजा दशरथ ने अपने पत्नी की इस मांग का पालन करते हुए राम जी को अपने आदर्श पुत्र और धर्म के परायण भक्ति के रूप में प्रमाणित किया और उन्हें वनवास के दौरान वनों में अनेक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए और धर्म के मूल्यों का पालन किया।
इसके बाद उन्होंने लंका के दानव राज रावण का वध किया और अपने वनवास के समय की संगठता के बाद अयोध्या वापस लौटे। इसके बाद वनवास का काल उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में दर्शाया गया, जिससे उनके धार्मिक और मूल्यों का पालन उनकी महाकाव्य रामायण में प्रस्तुत किया गया है। कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था? आजीवन वनवास की मांग भी तो कर सकती थी, क्योंकि 14 वर्ष राज्य से बाहर रहने पर उस राजा का राज्य पर अधिकार समाप्त हो जाता है। वैधानिक रूप से यह त्रेता का नियम था। द्वापर में यह सीमा 12 वर्ष की थी, इसलिए कौरवों ने जानबूझकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया था। और अब भी आजकल यह मुगल कालीन और ब्रिटिश भारत में यह समय सीमा 12 वर्ष की है। अगर हम किसी भी भूमि पर 12 वर्ष तक अपना अधिकार रखते हैं तो हमारे पास प्रमाण है कि अधिकार सिद्ध करने के साथ ही हम उस भूमि पर काबिज हैं, जो हम उस भूमि के वैधानिक रूप से स्वामी हो जाते हैं। न्यायालय हमारे दावे को मान लेता है। 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। राजा वनवासी की तरह वन में रहेगा, उधर जनता उस राजा को भूल जाएगी और उधर राजा जंगल में वनवासी होकर राज कार्य से विमुख हो राजा की योग्यता खो देगा, अनुभवहीन हो जाएगा। राज परंपरा, राजों, महाराजाओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंधित विच्छेद होने से उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। उसे 14 वर्ष बाद लौटकर आने पर समाज में वह महत्व नहीं मिलेगा जिससे वह जमे हुए राजा को पदयुक्त कर सके। अतः कैकेयी का प्लान बड़ा सोचा समझा प्लान था कि 14 वर्ष राज्य से दूर शहर में नहीं वन में रहेगा और राजसी वस्त्र ठाट बाट नहीं अपनाएगा तो समय का अधिकार भी भूल जाएंगे। राम को वनवासी की तरह रहना होगा। राम को पूरी तरह से कैकेयी के राज्य विमुख करने की योजना पर सोच विचार कर कार्य किया। ये कहना कि कैकेयी को मथुरा ने बहका दिया गलत प्रतीत होता है। यह धार्मिक मसला है। यह सत्य को छुपा कर कैकेयी के राजरानी होने से उसे दोष मुक्त करने का प्रयास है। कैकेयी की योजना भरत के कैकेयी की बात को न समझने, न मानने या अत्यधिक धर्मभीरू होने भाई के लिए संप्रण होने में असफल हो गई। प्रमाण यह है कि भरत ने 14 साल तक शत्रुघ्न को अपना नुमाइंद नियुक्त कर अयोध्या की राज अवस्था की समय भगवान राम के भजन में व्यस्त रहे और राजधानी से दूर रहे और शहर से भी दूर रहे। धार्मिक कारण अलग होंगे, उनका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों से कोई लेना देना नहीं था। ज्ञानी धार्मिक भक्त लोग इन चीजों को दूसरों से ही ढंग से व्याख्या करेंगे, जैसे पूर्व जन्म में ये कहानी है वो कारण है, जबकि सामाजिकता और प्रामाणिकता बिल्कुल अलग है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहाँ गए थे? भगवान राम सबसे पहले अयोध्या से दक्षिण दिशा की ओर तमसा नदी के पास लक्ष्मण और सीता के साथ गए थे। वहां पर अयोध्या से 20 किलो यह स्थान अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद श्रृंगवेरपुर निषाद राजगुह के क्षेत्र श्रृंगवेरपुर पहुंचे। फिर वहां से निषाद राजगुह ने इन्हें केवट के द्वारा गंगा पार करवाया। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद गंगा पार कर भगवान राम प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम पर गए। सत्संग के बाद जल मार्ग से यमुना नदी पार कर चित्रकूट वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। फिर वहां से थोड़ी दूर आगे जाकर आश्रम बनाकर रहने लगे। वहीं भरत जी आकर राम से मिले थे और चरण पादुका लेकर वापस लौट गए। उसके बाद आगे यह अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहीं माता अनसुईया ने माता सीता को
पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया। अनसुईया ने सीता जी को कभी मैली न होने वाला वस्त्र और सुहागनों के पहनने वाले दिव्य आभूषण प्रदान किया। उसके बाद भगवान दंडकारण्य के मार्ग में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य ऋषि ने वहीं पर भगवान राम को सारे दिव्य अस्त्र प्रदान किए। उसके बाद भगवान पंचवटी पहुंचे और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। वहीं शूर्पणखा आई, उसकी नाक कटी, मारीच मारा गया और सीता हरण भी हुआ। उसके बाद प्रभु जटायु से मिले, फिर पंपासर के पास सबरी से मिले। सबरी के कहने पर वह ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहीं रास्ते में हनुमान जी मिले और सब सुग्रीव के साथ मिले। बाली वध के बाद किष्किंधा सुग्रीव के यहाँ पहाड़ों में रहे। वहीं से सैन्य संगठन कर लंका के लिए कूच किए। वहीं रामेश्वर लिंग की स्थापना की और राम सेतु पार कर लंका पहुंचे और युद्ध जीतने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैकेयी ने श्री राम के लिए सिर्फ 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था। क्योंकि कैकेयी बहुत बुद्धिमान और वीरांगना थी। वह जानती थी कि रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष रह गई है। भगवान राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए ही हुआ है। रावण का राज ऋषि मुनियों की तपस्थली जंगलों में से दूर दूर तक फैला हुआ था। अतः भगवान राम समस्त ऋषियों से पैदल चलकर मिलते हुए उनके क्षेत्र में स्थापित राज्यों का सर्वनाश करते हुए लंकापति रावण के पास तक पहुंचे। भाई भरत ने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भैया राम लौट कर नहीं आएंगे तब तक उनका प्रतीक खुड़ाऊ को सिंहासन पर आसीन कर राजकाज संभालेंगे। लौट कर नहीं आएंगे, उनका खड़ाऊ को सिंहासन पर आसीन कर राम काज चलाऊंगा। इससे स्पष्ट होता है कि सबको मालूम था भगवान राम लौट कर आएंगे और अयोध्या का राजकाज संभालेंगे। गुरु वशिष्ठ, माता कैकेयी और भगवान श्री राम की आपस में वन गमन और राक्षस वहीन धरा करने की मंत्रणा हो चुकी थी। केवल राम वन गमन की मंत्रणा हुई थी, लेकिन सीता और लक्ष्मण का वन गमन आशा के विपरीत हुआ। कैकेयी को राजा दशरथ बहुत मानते थे, इसलिए कैकेयी ने उनका मोह भंग करने के मकसद से उनका दिल तोड़ा। राजा दशरथ राम वन गमन की बात सुनकर प्राण त्याग देंगे इसका भान कैकेयी को नहीं था, किंतु राजा इतने कमजोर दिल के थे कि पुत्र मोह में अपने प्राण त्याग दिए। यह भी अप्रत्याशित ही था। कैकेयी राम को वन गमन के माध्यम से उन्हें जन संपर्क और उनकी पीड़ाओं को समझने की ट्रेनिंग देते हुए राजा के कर्तव्यों को बोध कराने का काम भी करती थी। आखिर पृथ्वी से सारे राक्षसों का नाश करके भगवान राम अयोध्या लौटकर आए और निष्कंटक राज किया। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास ही मिला था, जबकि कैकेयी भरत को राजा बनाना चाहती थी तो वह राम के लिए आजीवन वनवास भी मांग सकती थी। इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, पर क्योंकि इन उत्तरों का सही या गलत सिद्ध साबित करने वाला अब कोई भी इस संसार में नहीं है, तो अनुमान मात्र ही लगाया जाता है कि कैकेयी ने राम के लिए आजीवन वनवास की बजाय 14 वर्ष का वनवास ही मांगा था। तो रामायण में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जब वनवास गए थे तो उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे तो लक्ष्मण ने अपने भाई व माता सीता भाभी की दिन रात सेवा करने के लिए निंद्रा देवी से वरदान मांगा था कि जब तक हम वनवास में हैं तब तक हमें नींद ना आए, ताकि श्री राम और माता सीता विश्राम कर सके तो बिना किसी खेद के विश्राम करे। तो जब निंद्रा देवी ने उन्हें ना सोने का वरदान दिया तो निंद्रा देवी ने उनसे कहा कि 14 वर्ष तक
नहीं सोओगे तो उसके बदले की किसी और को सोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने उर्मिला का सुझाव दिया तो निद्रा देवी उर्मिला के पास गई और उन्हें सब बताया। उसके बाद उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले 14 साल तक सोना स्वीकार किया। तो हाँ, जब तक लक्ष्मण वनवास में थे तब तक उर्मिला निद्रा में ही थी। तो इस तरह से उर्मिला निद्रा में रही। श्री राम कितने वर्ष के लिए वनवास में गए थे? श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। इसमें एक रोचक तथ्य भी है। जब भरत जी को पता चला कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं तो वे उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। जब भरत जी श्री राम जी से पूछे कि वह कब आएंगे तो उनको पता चला कि पूरे 14 वर्ष का वनवास वे पूरा करके ही आएंगे। तब उन्होंने श्री राम जी से एक वचन लिया कि अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो वे अग्नि समाधि ले लेंगे। इसी कारण भगवान श्री राम पुष्पक विमान में लंका से अयोध्या आए थे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके। तो राम के पास अपने बच्चों को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चा पैदा करना उचित नहीं समझा था। वैसे वे अपने बाप के रवैये से मन ही मन इतने तुष्ट थे कि वह नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा भी मित्र वन में श्री राम संतान पैदा करने नहीं गए थे। वे सन्यासी थे उस समय। तो वनवास में श्री रामचंद्र और माता सीता के बच्चे क्यों नहीं हुए थे? वनवास में वे सन्यासी भेष में गए थे और वहां पर ये चीज बच्चे पैदा करने का कोई सिस्टम नहीं था वनवास में। क्या लव कुश का नामकरण शत्रुघ्न जी ने ही किया था? लव कुश का भगवान राम और सीता के जुड़वां बेटे थे। लोकपाद के डर से राम ने गर्भवती सीता को छोड़ दिया था। लक्ष्मण ने उन्हें तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ दिया था। वहीं पर उनका जन्म हुआ था और वाल्मीकि ने उनका लालन पालन किया था। राम के काल में कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बटा हुआ था। जब राम ने वानरप्रस्थ लेने का फैसला किया और भरत का राज्याभिषेक करने की सोची तो भरत ने राज्याभिषेक से मना कर दिया। इस वजह से दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ। वहीं कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। सीता को वाल्मीकि ने बताया कि शत्रुघ्न ने लव कुश का नामकरण किया है। शत्रुघ्न जी ने लव और कुश का नामकरण किया था। ऋषि माता सीता ने लव कुश को जन्म कहाँ पर दिया था? उत्तर रामायण में इस वक्त दिखाया जा रहा है कि सीता ने लव कुश को जन्म दिया है। वाल्मीकि शत्रुघ्न के हाथों दोनों बच्चों का जातक संस्कार करवाते हैं। इधर श्री राम को सीता का सपना आता है। वह सोचते हुए अचानक उठ बैठती है। तब सेवा में खड़े लक्ष्मण श्री राम से पूछते हैं, भैया क्या हुआ? श्री राम बताते हैं कि उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें उन्हें सीता की आवाज़ सुनाई दी। अनुज कहते हैं शायद भाभी किसी संकट में है और आपको आवाज़ दी है। राम कहते हैं उसे संकट नहीं हो सकता और भी तो कोई जरूरत और हो भी तो उसे मेरी जरूरत नहीं है। वह दुर्गा का रूप धारण कर गई है, उसे संकट नहीं हो सकता। उसके स्वर में उल्लास था। लक्ष्मण कहते हैं फिर अयोध्या के राजकुमार ने जन्म लिया हो। इससे पहले देख चुके हैं कि दैत्य लवणासुर से दुखी होकर समस्त ऋषि मुनि अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या पहुंचे ऋषियों का सत्कार प्रभु श्री राम ने उनके पैर धोकर किया करते हैं। राजा राम से ऋषियों ने सहायता मांग की जिस पर ऋषि मुनियों को प्रभु वचन देते हैं कि आपकी हर
पीड़ा का हम इलाज करेंगे। इस दौरान ऋषि ने बताया कि एक लवणासुर नाम का दैत्य जो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करता है, उसके पास भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल है जिससे वो किसी को भी मार सकता है। इसी वजह से उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ऋषियों से प्रभु श्री राम कहते हैं कि रघुवंशी अपनी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। अब आप निश्चित हो जाइए, हमें ये सब देखना है कि रघुवंश के राजकुमारों में से कौन से ये बीड़ा उठाता है और अपने प्राण दांव पर लगाता है। राम के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भरत कहते हैं कि महाराज, आप जिस किसी की ओर संकेत करें वह आपकी आज्ञा का पालन का सौभाग्य समझेगा। शत्रुघ्न कहते हैं महाराज, निर्णय लेने से पहले हमारी एक प्रार्थना आवश्यक सुन लो। राम कहते हैं कहो। शत्रुघ्न कहते हैं आज तक आपने मुझे कभी अपनी सेवा का अवसर नहीं दिया। लक्ष्मण और भैया ने आपके साथ 14 वर्ष तक का वनवास काटा और भरत भैया ने भी अयोध्या में रहते हुए वैसे ही वनवास के संकट काटे हैं। वह फल खाकर रहे, मुझे छोटा समझकर कोई सेवा नहीं दी गई, परंतु अब मैं अगर मेरे रहते बड़े भैया को इस दैत्य से लड़ने भेजा गया तो वह मेरे साथ अन्याय होगा। अब युद्ध में जाने की मेरी बारी है। शत्रुघ्न पहुंचे चैन ऋषि के आश्रम में। शत्रुघ्न उनको प्रणाम करते हैं और यह बताते हैं कि श्री राम ने उनके मदद हेतु उन्हें यहाँ भेजा है। चैन ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और युद्ध की रणनीति का पाठ पढ़ाते हुए सूर्यवंश के पूर्वज माधानता की कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि लवणासुर के समान इस तीनों लोक में कोई नहीं है, उसके पास शिव का दिया हुआ अलौकिक त्रिशूल है। क्रूर लवणासुर की एंट्री। लवणासुर अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान होता है, उसके समक्ष बंदी जनों को उपस्थित किया जाता है। कुछ ऋषियों को उसने बंदी बनाया होता है। इनका दोष होता है कि राज्य के समीप वह यज्ञ कर रहे होते हैं, ऐसे में उन्हें इसके लिए सजा दी जाती होती है। ऋषि मुनि कहते हैं हमारे धर्म के मार्ग में बाधा डालकर तुम पाप कर रहे हो। हर मानव को अधिकार है कि वह अपनी पसंद से ईश्वर को स्मरण करे। लवणासुर कहता है कि इस राज्य में हमारे अलावा और कोई भगवान नहीं है। वह जब नाराज हो जाता है तब वह कहता है कि उन्हें उल्टा लटकाकर इनकी चमड़ी उधेड़ दो। तभी ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे हाथों मरना हमें स्वीकार नहीं, हम योग के माध्यम से खुद को भस्म कर लेंगे। मुनिजन अग्नि प्रकट करते हैं, लेकिन वह अग्नि फूल बन जाती है। लवणासुर गुस्सा हो गया और आदेश देता है कि उन्हें कारागार में डाल दो। वन देवी ने शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया। सिया के आंचल में खिले ममता के 2 फूल, जिसकी सुंदर सुगंध से पूरा जग महकने लगा। सीता अब बहुत खुश है। सीता बालकों के गले में पड़ी सूर्यवंशियों की माला देखकर बहुत ही हर्षित होती है। सीता कहती है कि अपने पिता श्री को नमस्कार करो। स्वामी अपने पुत्र को नमन स्वीकार करें। इधर श्री राम सो रहे होते हैं। श्री राम तुरंत उठ खड़े होते हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया क्या हुआ? श्री राम बताते हैं मैंने सीता जी की आवाज़ सुनी है। लक्ष्मण कहते हैं कि कहीं भाभी कोई विपदा में तो नहीं है? श्री राम कहते हैं नहीं, सीता की आवाज़ में एक उल्लास था। लक्ष्मण कहते हैं संभवतः सूर्यवंशी कुल के नए सूर्य का उदय हुआ हो। इधर श्री राम अनुज जा रहे होते हैं, तभी सीता बच्चियों के साथ पुष्प भिजवाती है। शत्रुघ्न कहते हैं कि यह फूल वह युद्ध में भी अपने साथ रखेंगे। चाचा शत्रुघ्न के हाथों हुआ लव कुश का जातक संस्कार। शत्रुघ्न दोनों सूर्यवंशी बच्चों का जातक संस्कार करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन अपने कुश द्वारा कीजिए, जिसलिए इसका नाम कुश होगा, और इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया, इसलिए इस बालक का नाम लव होगा। इसके बाद चाचा अपने गले की मालाएं लव कुश को पहना देते हैं। सीता को इसका समाचार मिलता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। शत्रुघ्न ने लिया वाल्मीकि से आशीर्वाद, तभी आया शुभ समाचार। शत्रुघ्न आश्रम में आते हैं,
तभी शत्रुघ्न को देखने भीड़ के रूप में सामने आते हैं। वाल्मीकि शत्रुघ्न को आसन ग्रहण करने को कहते हैं। शत्रुघ्न कहते हैं कि यह श्री राम के कहने पर आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। लवणासुर का अंत करने में मैं निकला हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरुदेव शत्रुघ्न को आशीर्वाद देते हैं। तभी एक ऋषि कन्या दौड़ कर आती है और गुरुदेव को समाचार सुनाती है। कन्या बताती है कि वन देवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब गुरुदेव को कहा जाता है कि जातक संस्कार की तैयारी करे। गुरुदेव कहते हैं कि ये बालक सूर्यवंशी है और इनके पिता इस वक्त नहीं है यहाँ पर, ऐसे में आप ही सूर्यवंशी है, आप बच्चों का जातक संस्कार करें। शत्रुघ्न सेना संग आश्रमी वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। शत्रुघ्न आश्रम के अंदर पहुंचते हैं और इधर सीता कुछ ही पलों में लव कुश को जन्म देने वाली है। वाल्मीकि इसी बीच बताते हैं कि उन्होंने दोनों बच्चियों की कुंडलियां भी बना ली है। एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश रखा है। तभी गुरुदेव के पास एक ऋषि आते हैं और वह समाचार देते हैं कि अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न आ रहे हैं। गुरुदेव आदेश देते हैं कि राजकुमार शत्रुघ्न को आदर सहित ले जाओ। शत्रुघ्न की चरण वंदना की जाती है और उन्हें पधारने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।